तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट कुछ एग्जांपल्स लेना चाहे तो सबसे पहला बहुत कॉमन एग्जांपल आता है अपने घरों में से ट्यूबलाइट, बल्ब और ऐसे कुछ। ये सारे लाइट के एग्जांपल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये सारे सोर्सेज हैं। सन हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे सोर्सेज है, ये हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो है क्या, उसको डिफाइन कैसे करोगे? अपन लाइट को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइट क्या है? एक टाइप है एनर्जी का, और ये एनर्जी का टाइप हमें क्या देता है? ये एनर्जी का टाइप हमें देता है, इट प्रोवाइड्स विजन। विजन मतलब देखना है, किसी भी चीज को देखने की पावर, ये विजन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो लाइट के साथ कुछ बेसिक फिनोमिनाज भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फिनोमिनाज लाइट के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बेसिक्स की अपन अभी बात करेंगे। सबसे पहला फिनोमिना मैं बता देता हूँ। सबसे पहला फिनोमिना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इस चैप्टर में अपन आगे भी बहुत जगह इमेज को यूज करेंगे, या इमेज की फॉर्मेशन देखेंगे, मिरर से चेक करेंगे, लेंसेज से चेक करेंगे। अभी अपन बहुत बेसिक बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज क्या होता है। सबसे सिंपल फॉर्मेशन है इमेज का, जिससे इंस्टा और फेसबुक को भर के रखा है आप लोगों ने, सेल्फीज। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। क्या होता है? लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, हमारे कैमरा के सेंसर पर आती है, उसको कैमरा स्टोर करके रख लेता है, फिर आप उसको इंस्टा पे अपलोड कर देते हो। दैट इज सेल्फी। बहुत बेसिक। तो ये फॉर्मेशन ऑफ इमेज का एक बहुत बेसिक एग्जांपल है। और लाइट क्या क्या कर सकती है? ये सेल्फी के अलावा और क्या कर सकती है? लाइट करती है, या लाइट से हमें मिलता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं वो भी लाइट का एक फिनोमिना है। वो भी लाइट के कुछ बेसिक प्रिंसिपल के कारण स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी सबको पता है स्टार और सन में कोई डिफरेंस नहीं है। सन भी एक बहुत बड़ा लाइट का सोर्स है, वो एक बर्निंग फ्यूल है। वैसे ही स्टार भी एक बहुत बड़ा बर्निंग मैटर है या बर्निंग फ्यूल है। तो सन तो हमें ट्विंकलिंग दिखाई नहीं देता, बट स्टार्स दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ सम फिनोमिना, जिसको अपन आगे और फर्दर स्टडी करेंगे। और लाइट क्या कर सकती है? लाइट से एक बहुत कॉमन चीज है जो लाइट में या बारिशों में हमें देखने को मिलती है, रेनबो। ये भी लाइट का एक फिनोमिना है। ये भी हमें लाइट के कारण देखने को मिलता है। इसको भी अपन आगे फर्दर स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में कि कैसे रेनबो बनाए, या कैसे स्टार्स ट्विंकल करते हैं, या कैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज होती है। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में और आगे। चलिए तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। काफी आगे 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ईएम वेव एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर एक छोटा सा पार्ट लाइट प्ले करती है। या बेसिकली लाइट खुद ही एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके बाद लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। जैसा हमें पता है सन से लाइट यहाँ तक अर्थ तक आ रही है, बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, वैसे ही लाइट भी वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। अगर वैक्यूम में ट्रेवल करती है तो कैसे ट्रेवल करती है? ट्रेवल करती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में। लाइट कभी बेंड नहीं होती, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। इसके बाद ये शेडोज को कास्ट करती है। शेडो को कैसे कास्ट करती है? अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक लाइट का सोर्स है, और इस लाइट के सोर्स के बीच में मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, या पीछे मेरी स्क्रीन है, तो लाइट, जैसा मैंने कहा, बेंड नहीं होगी, इससे टकरा के ये लाइट यहाँ एंड हो जाएगी। सारी लाइट यहाँ पर पहुंचेगी, सिर्फ इतने से पार्ट पर लाइट नहीं आएगी, बाकी हर जगह लाइट आएगी। तो ये वाला जो पार्ट है ये होगा शेडो का पार्ट। एब्सेंस ऑफ लाइट को ये हम शेडो बोलते हैं, ये भी हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। इसके बाद मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड होती है। ये फास्टेस्ट स्पीड इन वर्ल्ड है। इस चीज को कोई टच नहीं कर सकता एक्सेप्ट लाइट। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, फोटॉन्स वो भी बहुत कम या इसके क्लोज तक जा सकते हैं, इस स्पीड को टच नहीं कर सकते। ये मैक्सिमम स्पीड है अभी तक यूनिवर्स। इसके बाद लाइट किसी फॉल सरफेस पर फॉल करती है, किसी भी सरफेस पर गिरती है, तो इन तीन में से कोई एक फिनोमिना हो सकता है। वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, वो रिफ्रैक्ट हो सकती है, वो एब्जॉर्ब हो सकती है। इन तीनों को अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और खास चीज, लाइट हैज ड्यूल नेचर। ये ड्यूल नेचर क्या है?
तो बेसिकली फिजिक्स में दो टाइप के नेचर होते हैं। सबसे पहला है वेव नेचर। वेव नेचर किसी ऑब्जेक्ट को पुश पुल नहीं कर सकता, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता। और सेकंड क्या है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं, वो पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं। और डिटेल में जाएं तो वेव के अंदर मोमेंटम नहीं होता, पार्टिकल के अंदर मोमेंटम प्रेजेंट होता है। अब लाइट के पास दोनों टाइप के नेचर्स होते हैं। लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। इसकी भी स्टडी अपन काफी आगे करेंगे। अभी के लिए इसको नोट कर लीजिए, और इसके आगे का जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे।